नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी अपनी हरकतों से खुद को बालक बुद्धि साबित करने में लगे हैं। कुछ ऐसा कर ही देते हैं जिससे उनके गंदे कारनामों की जमकर थू-थू भी होती है और उनके ड्रामे नौटंकी की पोल भी खुल जाती है। राहुल गांधी 8 कैमरामैन और एक डायरेक्टर के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। वहां उन्होंने करीब 50 लोको पायलट से मुलाकात की। अब 8 कैमरामैन और एक डायरेक्टर को देखकर शुरू में लोगों को तो लगा कि किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है, लेकिन मीडिया में सामने आया कि राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में 50 लोको पायलट से मुलाकात कर उनकी परेशानियों के बारे में जाना। लेकिन अब राहुल गांधी के इस घिनौने कारनामे की पोल खुल गई है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि जिन लोको पायलटों से राहुल ने मुलाकात की वो भारतीय रेलवे लॉबी के नहीं थे, बल्कि कहीं और से आए थे। मतलब ये सब एक्टर थे, लोको पायलट नहीं थे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब राहुल गांधी के इस कारनामे को लेकर रेलवे राहुल गांधी के खिलाफ बड़े एक्शन लेने की तैयारी में है। तो कैसे राहुल गांधी अपने झूठे नौटंकी ड्रामे को लेकर फंस गए हैं, बताएंगे आपको। साथ ही बता दें, राहुल गांधी आज गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपसे कहने आया हूं, इन्होंने हमारे ऑफिस पर हमला किया, हमें डरना नहीं है। इन्होंने हमें चैलेंज किया है। चैलेंज ये है कि हमें मिलकर बीजेपी को गुजरात में हराना है। अब कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में हराएगी। तो राहुल गांधी के गुजरात दौरे पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो राहुल गांधी रेलवे स्टेशन गए, लोको पायलट से मुलाकात की, वो वाकई में रेलवे को बदनाम करने गए थे या पायलटों का दुख दर्द जानने गए थे? क्योंकि जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है वो हमारे पास भी, हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे। इस वीडियो से तो साफ समझ में आ रहा है कि 8 कैमरामैन, एक डायरेक्टर, पूरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। देखिए, राहुल गांधी न तो उसकी समस्या सुनने गए थे और न ही ये बताने गए थे कि रेलवे में क्या परेशानी होती है। ये सिर्फ ये दिखाने गए थे कि हम कितने एक्टिव हैं, हम लोगों के दुख दर्द से वाकिफ होना चाहते हैं। 54 साल की उम्र हो गई, अभी तक तो हमने जाना नहीं कि रेलवे में जॉब करने वाले लोग कैसे परेशान रहते हैं। 10 साल हमारी सरकार थी, उस समय तो हम खुमारी में जी रहे थे, अय्यासी की जिंदगी जी रहे थे। उस समय तो हमें महसूस हुआ ही नहीं कि कभी हम भी नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगे, हम विपक्ष में चले आएंगे। तो उस समय हमें जरूरत ही महसूस नहीं हुई इन लोगों की समस्याएं सुनने की। इसलिए अब जब जरूरत महसूस हुई है तो 54 साल की उम्र में वही काम कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के सामान्य परिवार में रहने वाला व्यक्ति भी 15 से 16 साल की उम्र में समझ जाता है कि रेलवे के ड्राइवर की समस्या, लोको पायलट जिसको कहते हैं, उसकी क्या होती है, गार्ड क्या करता है, या फिर खेती करने वाले वो धान की रुपाई करने वालों की क्या समस्या, क्या विशेषता होती है, या जो ट्रक चलाने वाला ट्रक ड्राइवर है उसके साथ क्या क्या मुश्किलें आती है और उसको क्या कमाई होती है। ये सारे जानकारी तो यहाँ के 15-16 साल के बच्चों को भी होती है। लेकिन ये जानकारी लेने के लिए राहुल गांधी को 54 साल के होने का इंतजार करना पड़ा। इसलिए तो पीएम मोदी ने कहा, जैसा आपने बताया, बाल बुद्धि बालक बुद्धि, जिस पर बड़े प्रोपेगेंडा चल रहा है आजकल और तुलना की जा रही है। बाल बुद्धि की बात, बालक बुद्धि की बात, भगवान राम, भगवान कृष्ण के बाल लीला की बात की जा रही है। इन लोगों ने ये समझा ही नहीं और न इनके दिमाग में ये आता है कि पीएम मोदी ने बालक बुद्धि किस व्यक्ति के लिए कही है। बालक बुद्धि शब्द का उपयोग अगर 54 साल के व्यक्ति के लिए हो तो इसके कहने का मतलब है कि 54 साल की उम्र में वो क्या कर रहा है, 10 साल के व्यक्ति की तरह, बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है। 10 साल के बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं होता, लेकिन उसे जो सामने दिखता है, जो दिखाया जाता है, उसी को वो सच समझ लेता है। उस बाल बुद्धि को राहुल गांधी 54 साल की उम्र में निभा रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझ में कुछ नहीं आता। इनको जो चारों तरफ से ये जो चापलूस मंडली है वो जो दिखा रहा है, बता रहा है, वही कर लेते हैं। अगर समझ लीजिए ये समस्या रही राहुल गांधी की, तो अभी जिस तरीके से अलग अलग प्रोफेशनल के साथ ये इस उम्र में जा रहे हैं दिखाने के लिए कि लेबर है, मजदूर है, उसकी क्या समस्या है, तो जीटीबी नगर चले गए,
वहां पर जो कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला मजदूर है उसके साथ गारा बनाने लगे, चिनाई करने लगे। ये तो इनको खुद समझ में आना चाहिए कि ये काम, ये जानकारी आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हो, प्रधानमंत्री के परिवार में पैदा हुए हो, और आपने प्रधानमंत्री के परिवार में जन्म लेने के बाद दिमाग में कभी आया ही नहीं कि राजनीति करेंगे तो इतनी कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा जो पीएम मोदी के कारण गुजरना पड़ रहा है। इन लोगों को तो लगता था पैदा हुए राजनीति में आएंगे, तो जैसे इनके पिताजी राजीव गांधी पायलट का काम करते थे, और उसके बाद जब संजय गांधी की मौत हो गई, इंदिरा गांधी को लगा उत्तराधिकारी तो अब बनाना पड़ेगा, तो राजीव गांधी को लाया, राजनीति में लाया, प्रधानमंत्री बना दिया। इन लोगों को क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि देश की समाज, सोसाइटी, व्यवस्था के बारे में जानना चाहिए। इसलिए तो राजीव गांधी से जब पूछा जा रहा था कि भाई देखिए ये गुड़ का दाम बढ़ रहा है या अब चीनी का दाम बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा चीनी का दाम बढ़ रहा है तो गुड़ खाना शुरू कर दो। अब उनको दोबारा पूछा गया कि चीनी और गुड़ दोनों है जो गन्ने से ही बनता है, ये गन्ने की उपज कम होने के कारण हुई है, उनको क्या पता है कि दोनों प्रोडक्ट जो बनते हैं वो किस चीज से बनते हैं। ये तो यूरोपियन मानसिकता के लोग हैं, जैसे जारशाही में हुआ करता था, रोटी नहीं है तो केक खा लो। भाई रोटी नहीं है, इसका कारण यह है कि आटा की कमी है, इसलिए रोटी नहीं मिल रही है, अब केक भी उसी से बनना है। तो ये वो लोग हैं जिसको हिंदुस्तान की संस्कृति, सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं, यहां की समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं, और इनके आसपास के लोगों ने ये बताया कि देखिए आप ऐसा ऐसा कीजिएगा तो उसके बाद आपके बारे में लोगों को ये लगेगा कि नहीं नहीं, राहुल गांधी जो हैं अब जन जन की, गरीबों की समस्याएं सुनने के लिए आ रहे हैं। ये महात्मा गांधी ने उस समय भारत भ्रमण किया था जब ब्रिटिश काल हुआ करता था, और देखना चाहते थे कि अगर हम आजादी का आंदोलन शुरू करें तो उससे पहले लोगों की मानसिकता क्या चल रही है उसकी जांच करना जरूरी है, ताकि उन लोगों का मुद्दा उनके सामने रखें। लेकिन राहुल गांधी तो इतने सालों के बाद जागृत हो रहे हैं। अब डर तो इस बात का है कि अभी ये कैमरा लेकर पहुंचे रेलवे स्टेशन, वहां पर ये भाड़े के एक्टर बुलाए और उन लोगों को लोको पायलट बना दिया। ऐसा ना हो कि इनके सलाहकार मंडली वाले ये बोले कि देखिए ये जो समाज है इसमें आतंकवादियों की बड़ी समस्या है, ये जो भटके हुए बेरोजगार युवा हैं और इसीलिए ये हथियार उठा लेते हैं। राहुल गांधी कैमरा सैमरा लेके चले जा जम्मू कश्मीर और वहां जाकर आतंकवादियों की समस्या सुनने लगे कि आप आतंकवादी हैं, आपको जब ट्रेनिंग दिया जाता है तो कैसे परेशानी होती है, आपको जब जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है, माइंड वॉश किया जाता है, आपको जब उकसाया जाता है मानव बम बनने के लिए तो आपको कैसा महसूस होता है, आपकी समस्या का हम समाधान करेंगे। संसद में सवाल उठाएंगे कि आतंकवादियों को मरने पर पेंशन दे दो, उनके घर वालों को भी पैसा दो। ये उस मानसिकता का व्यक्ति है, उस समझदारी का व्यक्ति है। इसीलिए हर जगह पर बेइज्जत होते हैं, ठोकर खाते हैं और लज्जित होकर फिर से वही काम करना शुरू करते हैं। आर्मी के साथ किया अग्निवीर पर, वहां पर बेशर्मों की तरह बार बार इस पर अटके हुए हैं कि अग्निवीरों को शहीद होने पर, उनकी शहादत पर पैसे नहीं मिलते हैं। और ये जब एक एक करके बता दिया गया कि किस मद से कितना पैसा आता है, तो फिर भी बेशर्मों की तरह उसी बात पर अड़के हुए हैं। अगर रेलवे ने कह दिया फिर भी इनको शर्म नहीं आएगी, इनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सर अब तो बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने ये जो लोको पायलट को लेकर झूठ बोला जिनसे रेलवे का कोई संपर्क नहीं है, रेलवे राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रही है। एक और बात यहाँ पे लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने एक्टरों से मुलाकात कर बता दिया कि उन्होंने लोको पायलट से मुलाकात की, और अब तक राहुल गांधी जिस से मिले, चाहे वो किसान हो, कूली हो, मजदूर हो, जिस से राहुल गांधी ने मुलाकात की, वीडियो शूट किया, इसका मतलब तो सब नकली थे। बिल्कुल, लगता तो है ये भाड़े पर लाते हैं, ऐसे नकली तो है ही। अगर देखिएगा तो ये पहले से प्लानिंग होती है कि इस जगह पर हमको जाना है, इस मार्केट में जाना है, और वहां पर पहले से कैमरा वाले तैनात होते हैं, कैमरा लेकर जाते हैं। कि मोटर मैकेनिक से बात करनी है तो पहले से फिक्स होता है आप कैसे हाव भाव दिखाओगे, राहुल गांधी के आने पर आप स्वागत कैसे करोगे। पहले से पैसा दे दिया जाता है उन लोगों को कि आप मुस्कुराते हो, आप बोलोगे क्या, यह भी स्क्रिप्ट बता दिया जाता है कि पीएम मोदी के खिलाफ बोलना है। जब ये मजदूरों से मुलाकात करने के लिए गए, देखिए
जब हरियाणा के कुछ जगहों पर गए और वहां पर धान की रुपाई करने वाली महिलाओं से मिले, उस समय भी स्क्रिप्टेड था और लोगों को 10 जनपद में खाने के लिए बुलाया गया। ये सारे स्क्रिप्ट तैयार करके ये लोग जा रहा है और इसलिए अब धीरे धीरे इसकी नौटंकी सामने आ रही है कि राहुल गांधी राजनीति छोड़ के अब एक्टिंग ही कर ले, अब वही काम कर ले। कैमरा फेस करना जान ही गए, झूठ बोलना जान ही गए हैं और हाव भाव चेंज करना भी थोड़ा जान रहे हैं। थोड़ा और ट्रेनिंग की जरूरत है, उसके बाद फिल्मों में काम ढूंढ लें, ये ज्यादा बेहतर है इनके फैंस फॉलोअर के लिए। जी, मतलब रील्स बनाने में एक्सपर्ट हो गए हैं। खैर, अब एक्शन होगा तो शायद राहुल गांधी को समझ में आए। लेकिन आज राहुल गांधी गुजरात पहुंचे हैं। गुजरात में राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान को लेकर जिस तरह से विरोध हुआ था, उसको लेकर वो मोदी सरकार पे आज हमलावर हुए। देखिए, ये तो गुजरात की विशेषता रही और इस बार भी राहुल गांधी को पता चल गया कि गुजरात में ये जिहादी मानसिकता नहीं चलेगी, गुजरात में एंटी हिंदू बिहेवियर नहीं चलेगा। ये तो पहले की बात है, विरोध प्रदर्शन हुआ। आज भी राहुल गांधी जब गए तो क्या हुआ, वहां पर पुतले फूके गए, जलाए गए। राहुल गांधी के पुतले, कालिक पोती गई, इनके पोस्टरों के पर कालिक पोती गई, पुतले जलाए गए, विरोध प्रदर्शन किया गया और हंगामा खड़ा किया गया कि तुम हिंदुओं की ताकत को समझो। ये जो गुजरात में तुम आकर ड्रामा कर रहे हो कि हिंदू हिंसक है इसलिए हमला किया, तो तुमने एक बार भी क्यों नहीं बोला कि ये गोधरा में जो ट्रेन के बोगी को जला दिया गया, वो कौन से हिंदू थे जो हिंसक नहीं थे? जो हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पर लोगों की हत्या हो रही है, कन्हैया लाल को गला रेत कर मार दिया गया, परवीन नेतारू को मार दिया गया, केरल में जला दिया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में महिलाओं को पीटा जा रहा है। शाहजहां शेख कौन सा हिंदू परिवार से आता है? ये जो हिंसा करने वाले तथाकथित शांति प्रिय कौम है, उसके खिलाफ तुमने एक टिप्पणी नहीं की। तो अब देखो हिंदू कैसे हिंसक हो सकता है। हिंदू हिंसक मतलब, हिंसा का मतलब सनातन धर्म का अंदर परिभाषा अलग है और प्रतिक्रिया की परिभाषा अलग है। हिंसा का मतलब यह नहीं है कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो उसे हिंसा कहा जाएगा। अगर हम अपने ऊपर हुए हमलों का प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो वो हिंसा नहीं कहा जाएगा। इसलिए अब हम सनातन धर्म के लोग जो हैं ये आपको जवाब दे रहे हैं। ऐसा गुजरात में चल रहा है कि हम इस बात के लिए तैयार हैं कि आपने गलत किया तो प्रतिक्रिया स्वरूप अब हमें हिंसा भी करना पड़े तो करेंगे, लेकिन उसकी एक सीमा है। इसलिए कांग्रेस के दफ्तरों पर जाकर प्रदर्शन किया गया, इंतजार किया गया कि कांग्रेसी क्या करते हैं। अब कांग्रेसियों ने जब वहां से विरोध किया और पत्थर फेंके, तब हिंदुओं ने पत्थर फेंके थे, तब हिंदुओं ने उनके दफ्तर में घुसकर ताला लगाया था। और इसलिए अब सोच लिया गया है कि प्रतिक्रिया तो करना है। राहुल गांधी वहां गुजरात जीतने की बात कर रहे हैं और वहां के लोग हैं जो राहुल गांधी को दौड़ा रहे हैं, सड़क पर भागते नजर आ रहे हैं। वहां पर हर जगह पर प्रदर्शन हो रहा है। अहमदाबाद में भी प्रदर्शन हुए, कई जगह पर राहुल गांधी के काफिले के बीच में प्रदर्शन हुए। इसलिए हिंदुओं ने राहुल गांधी को ताकत दिखा दी है अपनी कि तुम जहां जहां जाओगे, अब इस मुद्दे पर बात करने से पहले तुम्हें हिंदुओं के प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा। यही तस्वीर गुजरात की दिखाई पड़ी और इसलिए आजकल ये छिपी जुबान में बैकफुट पर आ चुका है। तो ये भी ज्यादा धार्मिक होने की बात करेंगे। अभी धीरे धीरे देखिए कैसे ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं राहुल गांधी, और कुछ दिन के अंदर ही फिर से ये किसी मंदिर में जाएंगे, वहां जाकर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम भी हिंदू हैं, भाई हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो। लेकिन इसकी असलियत अब सबके सामने आ चुकी है कि जिस तरीके से संसद में हिंदुओं का अपमान किया, अब एसजीपीसी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है कि जिस अभय मुद्रा की बात कर रहे थे उसकी अहमियत को समझते हो। आप देखिए इस पूरे प्रकरण में कि एक सिर्फ मुसलमानों ने राहुल गांधी का विरोध नहीं किया, क्योंकि इसने जो निगेटिव टारगेटिंग की है उसमें राहुल गांधी फिट नहीं होते। राहुल गांधी को मानता है कि वो हमारे खिलाफ कुछ भी कर लें, हमारी पिटाई कर दें, हमें गालियां दे दे, फिर भी हमें विरोध नहीं करना। विरोध तो सिर्फ मोदी का करना है। ये तो हमारे टूल्स है, हथियार हैं, इसी का तो इस्तेमाल करेंगे।
इसलिए अब इस व्यक्ति के राजनीति से विदाई होने वाली है। कुछ दिन और इंतजार कीजिए, इसकी खुमारी उतर जाएगी कि कैसे लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें ज्यादा मिलने के बाद महत्वाकांक्षा बढ़ता जा रहा है, वो अचानक से धरातल पर आ जाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद के लिए। तो राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन की तैयारी शुरू कर दी गई है। असल में रील बनाने के दौरान राहुल गांधी ने न सिर्फ संवेदनशील चीजों को सोशल मीडिया पर दिखाया, बल्कि रेलवे की छवि भी खराब करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान कई संवेदनशील चीजों को उठाकर इधर उधर भी कर दिया, जिससे कर्मचारियों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। अब झूठ बोलना, नौटंकी करना राहुल गांधी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। पर हरकतें देखिए, इसके बावजूद भी गुजरात जाकर वहां भी झूठ की राजनीति करने में लगे हैं। पर राहुल गांधी का गुजरात में भी जमकर विरोध हो रहा है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।